हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज का जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइम एंड वर्क। ठीक है, इससे पहले नंबर सिस्टम हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, एवरेज हो गया, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड एसआई एंड सीआई। ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड एक सेकेंड, टाइम एंड वर्क। ठीक है, इसमें इस टॉपिक में आपके पास किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसमें होता है कि एक ने इतने दिन में काम करा, एक ने इतने दिन में काम करा, तो बताओ दोनों ने मिलके कितने दिन में काम करा होगा। ठीक है, तो एक तो ये टाइप हो गया। ठीक है, दूसरा आता है आपके पास पाइप वाला, पाइप एंड सिस्टम वाला। ठीक है, उसमें क्या होता है कि कोई टैंक है, वो किसी पाइप से फिल हो रहा है। ठीक है, कोई एक पाइप है वो उसको 20 घंटे में कर रहा है, दूसरा पाइप उसको 15 घंटे में कर रहा है। फिर ठीक है, और उसमें कभी कभार लीकेज भी हो जाती है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, पाइप को खाली कर रहा है। ठीक है, तीसरा आता है आपके पास इसमें मैन एंड वुमेन वाला, मैन एंड वुमेन। इसमें क्या होता है, कुछ मैन दिए होते हैं कि मान लो 7 मैन 15 दिन में काम कर रहे हैं, 8 वुमेन 16 दिन में काम कर रही हैं। ठीक है, तो 3 मैन और 2 वुमेन मिलके कितने दिन में काम करेंगी, ऐसे। ठीक है, फिर फोर्थ आता है आपका रिलेशन वाला क्वेश्चन, रिलेटिव क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें दिया होता है कि 25 बंदे 15 दिन में काम कर रहे हैं, तो 30 बंदे कितने दिन में काम करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, और इसी में आपका एक और आता है ऑल्टरनेट वाला, ऑल्टरनेट। ठीक है, कि दो बंदे काम कर रहे हैं, मान लो ए और बी। ए ने पहले दिन काम करा, दूसरा बी ने करा, तीसरे दिन फिर ए आएगा, तो ऐसे करके कितने दिन में काम कंप्लीट होगा। ठीक है, तो धीरे धीरे क्वेश्चंस की मदद से आपको वो भी समझ में आ जाएगा। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ मैन कंप्लीट अ वर्क इन ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 days एंड बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 18 days। हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर। देखो, सबसे सिंपल तरीका बता दूंगा सॉल्व करने का। ए के आगे लिखो 12, बी के आगे लिखो 18। ठीक है, ये क्या है, इनका टाइम है। ठीक है, तो टी लिख लो। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, जो कि आएगा 36, उसको वर्क मान लो। ठीक है, तो अगर 12 दिन में 36 काम हो रहा है, तो एक दिन में कितना काम होगा, 3। ठीक है, 18 दिन में 36 काम हो रहा था, एक दिन में कितना काम होगा, 2। ये आपकी एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, तो जो वर्क होता है वो क्या होता है, टाइम इनटू एफिशिएंसी। ठीक है, तो अब पूछा है कि दोनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे। एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3। बी कितना काम कर रहा है, 2। एक दिन में दोनों मिला के कितना काम कर देंगे, 5। एफिशिएंसी आपकी कितनी होगी, 5। ठीक है, हमें टाइम निकालना है, वर्क आपका कितना है, 36। तो टी कितना आ गया आपका, 36/5। 5 से कट करेंगे 7.2। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, जब भी 2 बंदे दिए हो तो इनका दोनों का साथ में मिलकर काम करने का फॉर्मूला होता है 1 + 12 + 1 + 18। ठीक है, फिर जो आंसर आएगा वो जैसे नीचे आ गया 36, ये आ गया आपका 3, और यहाँ पे आ गया आपका 2, तो 5/36 आ गया। अब इसको रेसिप्रोकल कर दो, 36/5। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 7.2। तो आप या तो इस तरीके से कर सकते हो, या फिर इस तरीके से भी आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 days। इफ़ ए अलोन टेक्स 12 days, हाउ मेनी डेज विल बी अलोन टेक। देखो, ए और बी मिलके काम कर रहे हैं कितने दिन में, 8 दिन में, और ए अकेला कितने दिन में काम कर रहा है, 24 दिन में। ये क्या आ गया आपका टाइम, दोनों का जो एलसीएम होगा वो आपका वर्क आ जाएगा, और उसके बाद आपकी एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 3 और इसकी आ जाएगी 1। अब उसने पूछा है कि बी एक दिन में, मतलब कि बी कितने दिन में काम ख़त्म कर देगा। देखो, ए + बी कितना है, 3, और ए कितना है, 1, तो बी 2 आ जाएगा। ठीक है, तो वर्क इज इक्वल्स टू टाइम इनटू एफिशिएंसी। बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2,
काम कितना है 24, तो टी कितना आ जाएगा 24/2 दैट इज़ 12। तो आपका 12 दिन में 12 आएगा। ठीक है, एक सेकंड, कोई गड़बड़ ना हुई हो बस। ए और बी ठीक है, 3 आएगा, 1 आएगा। अच्छा 12 दिन है ना, यहाँ पे 24 कर दिया मैंने, 12। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 24/1 कितना आ गया आपका 24। ठीक है, यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी आई थी 1 आई थी। ठीक है, इसको मैंने गलती से 24 लिख लिया था, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 24। नेक्स्ट, 12 men can complete a work in 6 days and 18 women can complete the same work in 8 days। देखो 12 men है, कितने दिन में काम कर रहे हैं 6 दिन में, और 18 वुमेन है, वो कितने दिन में काम कर रहे हैं 8 दिन में। ये टाइम है, दोनों का जो एलसीएम होगा कितना आएगा 24। ये आपका वर्क हो गया। अब एफिशिएंसी जो आएगी वो कितना आ जाएगी, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3। ये दोनों जो एफिशिएंसी जो यहाँ आती है ना, ये हमेशा को प्राइम होनी चाहिए। अगर को प्राइम नहीं है तो फिर आपने एलसीएम गलत लिया और उससे जो आंसर है हमारा वो गलत आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि एफिशिएंसी जो आएगी डिफरेंट वो को प्राइम होनी चाहिए। ठीक है, अब 12 मैन की एफिशिएंसी है 4, 1 मैन की कितनी हो जाएगी 4/12 दैट इज़ 1/3। ठीक है, तो 6 मैन की कितनी आ जाएगी 6/3 दैट इज़ 2। ठीक है, इसको आप लिख लो। 9 वुमेन का निकालना है, एक वुमेन की कितनी है 3/18 दैट इज़ 1/6। 9 वुमेन की कितनी आ जाएगी 9/6 दैट इज़ 3/2। ठीक है, तो 9 वुमेन की कितनी आ गई 3/2। अब उसने बोला है कि 6 मैन प्लस एंड 9 वुमेन, एंड बोला है तो क्या आ जाएगा प्लस का। ठीक है, थोड़ा सा मिटा लेंगे यहाँ से। अच्छा ये तो मैन वाली थी ना। ठीक है, अब कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी आई है इनकी 6 मैन प्लस 9 वुमेन, तो ये आ जाएगी 2 + 3/2। एलसीएम लेंगे 2 ऊपर आ जाएगा 4 + 3 = 7/3। ठीक है, एलसीएम हमने कितना लिया था 24। ठीक है ना, 6 और 8 का 24 एलसीएम आया था। अब हमें निकालना है कि ये क्या है आपकी एफिशिएंसी, वर्क = टाइम इनटू एफिशिएंसी। तो वर्क है 24, टाइम हमें निकालना है, एफिशिएंसी आपकी 7/3। तो ये आ जाएगा 24 इंटू में 3/7। ठीक है, तो इसको अगर हम करें तो एक सेकेंड, नीचे 7/2 आएगा। ठीक है, 7/2 आएगा, ये आ जाएगा 48/7। तो इसको अगर हम कट करें तो 6 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, 48 7 से करेंगे तो 42 बचा 6, तो ये आ जाएगा 6.8 डेज। ठीक है, तो आपको जो आंसर आएगा वो 6.8 डेज आएगा। नेक्स्ट, A is thrice efficient as B. If B takes 24 days to complete a work, how many days will they take to complete it together? देखो A है, B है। B कितना दिन ले रहा है 24। A उससे 3 गुना ज़्यादा एफिशिएंसी है, तो एफिशिएंट है, तो उससे 3 गुना कम दिन लेगा। ठीक है, अगर मान लो आप B 6 दिन में काम कर रहा है, तो A कितने दिन में करेगा 2 दिन में। क्यों? क्योंकि थ्राइस है ना 1। एक अच्छे से देखो, A B, अगर B 1 है तो A 3 है। ठीक है, ये होगी उनकी एफिशिएंसी। तो टाइम की रेशो कितनी आ जाएगी इसके अपोजिट, 1:3।
3। अब अगर बी कितना दे रखा है 24 दिन, तो इंटू 8, तो एक का जो डे आएगा वो कितना आ जाएगा 8 डेज। ठीक है। टाइम क्या होता है वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, तो ये क्या होंगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टाइम और एफिशिएंसी, इसलिए जो रेशो है वो हमने उल्टा कर दिया। एफिशिएंसी की रेशो अगर 3:1 है तो टाइम की 1:3 हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 24। ठीक है, ये आ गया टाइम, ये आ गया वर्क, और यहाँ पे हमारी एफिशिएंसी आएगी। ए की कितनी आ जाएगी 3 और बी की 1। ठीक है। अब उसने पूछा है कि टोटल काम दोनों अगर साथ में मिलके करेंगे कितना करेंगे, दोनों को मिला के कितनी एफिशिएंसी है 4, और टोटल काम कितना है, तो टाइम इक्वल्स टू वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। वर्क हमारा 24 और एफिशिएंसी हमारी 4, तो टाइम कितना आ गया 6। तो ऑप्शन नंबर ए 6 डेज हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 20 men can do a piece of work in 50 days. How much work percentage wise is done by 70 men in 5 days? देखो 20 men, अच्छा इसमें एक फॉर्मूला लगेगा वो लिख लेना, MDH अपॉन में W1, या फिर ऐसे कर लो इक्वल्स टू M2D2H2 अपॉन में W2। ठीक है, चलो अब मैन कितने हैं 20 और डेज कितने हैं 50, तो 20 इंटू में 50 अपॉन में हमारे पास आवर्स नहीं है तो हम उसको खाली छोड़ देंगे, अपॉन में W1। ठीक है, अब M2 कितना है 70 इंटू में 5 अपॉन में W2। ठीक है, W1 और W2 की हम रेशो निकाल लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 100 अपॉन में W1, और ये कितना आ जाएगा 350, एक सेकेंड, ये 1000 आएगा। ठीक है, और ये W2। ठीक है, तो W1 अपॉन में W2 कितना आ गया 350 अपॉन में 1000। हमसे इसी की परसेंटेज पूछी है, परसेंटेज पूछी है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 से 0 कट 35%। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, A can finish a work in 15 days, B in 20 days. Both work together for 5 days. Then A and C finish the remaining work in 4 days. देखो A और B, A कितने दिन में काम कर रहा है 15, B कितने दिन में काम कर रहा है 25। ठीक है, दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 75, यहाँ 5, यहाँ पे 3। दोनों ने मिलके एक दिन में काम कितना करा 8, तो 5 दिन में कितना कर लेंगे 40। ठीक है, एक दिन में 8 काम करा तो 5 दिन में 40 काम अगर हम निकाल दें तो बचा कितना 35। अब बचा हुआ 35 काम किसने करा है ए और सी ने मिलके, कितने दिन में 4 दिन में, तो डिवाइडेड बाय 4, तो यह आ जाएगा 8.75। ठीक है, 8.75 आ गया। अब ए की एफिशिएंसी कितनी है 5, देखो ए प्लस सी कितना आया 8.75, ए कितना है 5, 8.75, तो सी कितना आ जाएगा 8.75 माइनस 5, तो ये आ जाएगा 3.75। ठीक है, 3.75 आ गया। सी, ये आई है सी की एफिशिएंसी। अब हमें निकालना है कि सी अलोन पूरा काम करने में कितने टाइम लेगा, तो टाइम कितना होता है वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। वर्क कितना हमारे पास 75 और टाइम हमारे पास 3.75। ठीक है, इस पॉइंट को यहाँ लगा दो और यहाँ पे पॉइंट लगा दो, तो 37.5 टू ज़ा 75, तो ये कितना आ जाएगा 20। तो आंसर हमारा कितना आ गया 20 डेज। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
A can complete a work in 20 days and B can complete the same work in 30 days. If they work on alternate days starting with A, how many days will it take to complete the work? देखो A कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में. B कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में. दोनों का एलसीएम कितना हो गया? 60. इसकी एफिशिएंसी आ गई 3, इसकी आ गई 2. तो फर्स्ट डे पे कौन आया? A. कितना काम हुआ? 3. सेकेंड डे पे कौन आया? B. कितना काम हुआ? 2. थर्ड डे पे कौन आया? फिर से A. और कितना काम हुआ? 3. फिर फोर्थ डे पे B आया, कितना काम हुआ? 2. तो 2 दिन में कितना काम हो रहा है? 5. तो हम यहाँ लिख लेंगे 2 दिन में कितना काम हो रहा है? 5. ठीक है, 2 दिन में कितना काम हो रहा है. अब हमें वर्क कितना करना है? 60. इस 5 को हमें 60 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 12 से. कितना आ जाएगा? 60. और इसको भी हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 24 डेज. ठीक है, आपका वर्क 60 था, हो गया कितने दिन में? 24 दिनों में ऑल्टरनेट आते हुए. ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है, पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 8 आवर्स एंड पाइप बी कैन एम्प्टी इट इन 12 आवर्स. इफ बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू फिल अ टैंक? ए कितने घंटे में कर रहा है? 8 घंटे में. बी कितने घंटे में खाली कर रहा है? 12 घंटे में. एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा? 24. इसका आ गया 3 और इसका आ गया माइनस का 2. खाली कर रहा है ना, तो एफिशिएंसी माइनस में जाएगी. ठीक है, तो दोनों साथ में ओपन हुए तो एफिशिएंसी कितनी बन गई? 1. ठीक है, बोथ पाइप्स ओपन हुए हैं, दोनों की एफिशिएंसी ऐड होगी. 3 + -2 करेंगे तो कितना आएगा? 1. अब उसने यही पूछा कि टाइम अपॉन इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन में एफिशिएंसी. वर्क आपका है 24 और एफिशिएंसी आपकी मिला के आई 1, तो आंसर कितना आ गया? 24 आवर्स. ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज, बी कैन डू इट इन 20 days. They work together for 5 days and then B leaves. How many days will A take to complete the remaining work? A है, B है. A कितने दिन में काम कर रहा है? 25. B कितने दिन में काम कर रहा है? 20. दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 100. यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 5. ठीक है, दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई मिला के? 9. ठीक है, तो कितने दिन काम करा? 5 दिन काम करा. ठीक है, तो 5 दिन में कितना काम हो जाएगा? इंटू 5 इक्वल्स टू 45. बचा हुआ काम कितना है? 55. वो कौन करेगा? ए. तो एफिशिएंसी ए की कितनी है? 4. ठीक है, ऑप्शंस गलत हैं इसके. ठीक है, 4 से जब हम इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 बचा यहाँ पे 1, 15 बन जाएगा. फिर आएगा 3.75 डेज. ठीक है, हाँ 5 डेज एंड देन बी लीव्स. बी छोड़ जाता है ना, तो एक बचा हुआ काम कितने दिन में करेगा? तो ए कितने दिन में कंप्लीट कर देगा? 13.75. ठीक है, नेक्स्ट, पाइप A can fill a tank in 6 hours, pipe B can be in 8 hours and pipe C can empty in 12 hours. If all pipes are open together, how long will it take to fill the tank? A कितने? 6, B 8 और C 12. एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा? 24. एफिशिएंसी इसकी आ जाएगी 4, इसकी आ जाएगी 3 और इसकी आ जाएगी माइनस का 2, क्योंकि एम्प्टी कर रहा है ना, तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? माइनस का 2. ठीक है, सारे साथ में ओपन करने हैं, तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 4 + 3 7 - 2 5. ठीक है, तो टाइम कितना आ जाएगा? वर्क आपका 24, एफिशिएंसी आपकी 5. ये आ जाएगा 5 4 20 बचा 4 तो 8, 4.8 आवर्स. ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, A can complete a work in 15 days and B can complete it in 20 days. They work on the alternate days starting with B. In how many days will the work be completed? ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है. इसको सॉल्व करके आप कमेंट में आंसर बताना. इस बार B से स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसे कर लेना. पहले दिन आया B, दूसरे दिन आया A. ठीक है, तो B से स्टार्ट हो रहा है इस बार, थोड़ा ध्यान रखना.
ठीक है, तो आज वाली क्लास में इतना ही, मिलेंगे कल। थैंक यू।